अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2025 का पहला समुद्री तूफान क्या तश्कील पाने जा रहा है? मई के आखिरी दिनों में क्या सूरत हाल फेस करेंगे सिंध के साहिली इलाके? बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। अरेबियन सी में हलचल है और जो हलचल है वो गैर मामूली है। ये जो इस वक्त एक्टिविटी नज़र आ रही है किस हद तक शदीद हो सकती है? क्या इस एक्टिविटी के सबब हम देख रहे हैं कि सिंध की साहिली पट्टी पर बारिशों के इम्कानात हैं। क्या कराची इससे मुतासिर हो सकता है? ये समुद्री तूफान किस तरफ जा सकता है अगर बनता है तो? और समुद्री तूफान के असरात क्या मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान पर? इस तमाम तर सूरत हाल पर आज खसूसी गुफ्तगू करूंगी। अब सिचुएशन कितनी हद तक क्लियर हो गई है आपको डिटेल के साथ इससे आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। मौसम से रिलेटेड बहुत अहम तरीन अपडेट है, खसूसी तौर पर कराची के शहरियों के लिए मौसम के हवाले से बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। आने वाले दिन कराची के शहरियों के लिए कुछ गैर मामूली हो सकते हैं, मुनफरिद भी हो सकते हैं। क्या होने जा रहा है कराची में? ये जो इस वक्त अरेबियन सी के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है ये कितनी शदीद है और इस हवाले से ये कितनी मुनफरिद है। मई के आखिरी दिनों में इस एक्टिविटी से मानसून के ऊपर क्या असरात मरतब हो सकते हैं, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि मानसून प्री मानसून बहुत जल्दी शुरू होने के इम्कानात हैं। और प्री मानसून के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी नज़र आ रही है। जून के तीसरे हफ्ते की बात कर रही हूँ मैं। जून के तीसरे हफ्ते में कराची समेत सूबा सिंध के बेशतर मुकामात पर ज़बरदस्त बारिशों की एक्टिविटी नज़र आ रही है। प्री मानसून की बारिशें इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस खित्ते में शुरू हो चुकी हैं, वहीं अब पाकिस्तान में भी बहुत जल्द ये एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। लेकिन व्यूअर्स, अरेबियन सी के अंदर ये जो एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है, क्या ये साल 2025 का पहला समुद्री तूफान बन जाएगा? और अगर ये बन जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हिट कहाँ करेगा? ये मुमकिन तौर पर कहाँ जा सकता है? मॉडल्स क्या शो करवा रहे हैं? सिचुएशन कितनी क्लियर हुई है? इस हवाले से तफसील के साथ आपको आगाह करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनेगी इससे मुतासिर कैसे होगा कराची। लेकिन उससे पहले इस वक्त पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी का राज है और हीट वेव की सूरत हाल है। जिस तरीके से बताया गया था कि शदीद गर्मी का राज होगा जनूबी पंजाब में, खसूसी तौर पर सूबा सिंध के बेशतर मकामात पर पारा बहुत हाई है, दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बहुत हाल बुरा है। यहीं कराची में पसीने वाली गर्मी का राज है, नमी का तनासुब बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ भी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा महसूस किया जा रहा है। लेकिन कराची के शहरियों के लिए असल खबर यह है कि समुंदर में हो रही एक हलचल और बहर अरब में ये होने वाली हलचल कराची के शहरियों के लिए भी आने वाले दिनों में हलचल पैदा कर देगी। इसलिए क्योंकि 20 मई के बाद कराची में गैर मामूली सिचुएशन हो सकती है। मौसमी एतबार से बात कर रही हूँ मैं। आने वाले दिनों में ना सिर्फ अरेबियन सी बल्कि खलीजे बंगाल में भी हलचल हो सकती है। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इस वक्त मॉडल शो करवाती हूँ। देखिए, ये इस वक्त जो मॉडल्स हैं, जो इस वक्त डेटा हम देख रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसके मुताबिक बहर अरब के जनूबी हिस्से में एक ताकतवर तरीन मौसमी निज़ाम बन रहा है जो कि 24 से हम देख रहे हैं कि 28 या 29 मई के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यानी कि 24 मई के बाद ये शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर जाएगा। और अगर हम गौर से इस मौसमी निज़ाम को देखें तो ये मौसमी निज़ाम जो कि बहर अरब में मौजूद है ये शिद्दत इख्तियार करना शुरू करेगा। तो ये क्या मुमकिन तौर पर 2025 का पहला समुद्री तूफान बन सकता है? इस हवाले से जो इम्कानात हैं वो इस मॉडल के हिसाब से नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर हमें। लेकिन फिल वक्त कहना कबल इस वक्त होगा, आने वाले दिनों में सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। लेकिन ज़रा हम अगर इस मॉडल को देखें और इस तमाम तर सूरत हाल को समझें तो नज़र आ रहा है कि इस निज़ाम के गिर्द हवाएं तेज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन तौर पर साल 2025 का पहला समुद्री तूफान बन सकता है। और ये अगर पहला समुद्री तूफान बनता है तो इसके नतीजे में हो गया क्या वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके नतीजे में कराची में गर्मी कितनी पड़ेगी ये सुन लीजिए। 20 दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत इससे भी ज़्यादा शदीद हो सकता है। इस तमाम तर मौसमी निज़ाम की सूरत हाल को जिस तरीके से मैंने आपको मॉडल के साथ शो करवा के बताया है, अगर ये इसी तरीके से एक समुद्री तूफान तश्कील पा जाता है तो कराची में सी ब्रीज भी कट ऑफ हो जाएंगी। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम साहिली इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गैर मामूली हालात देखे जाएंगे गर्मी के हवाले से। लेकिन
ये समुद्री तूफान आगे जाके कराची को किस तरीके से मुतासिर कर सकता है? क्या समुंदर में तूफ़ानी हो सकती है? क्या बारिशें हो सकती हैं सिंध के साहिली इलाकों में? तेज़ हवाएं चल सकती हैं? क्योंकि समुद्री तूफान जब बनते हैं तो उससे इस किस्म के असरात मरतब होते हैं। कराची में बारिशों के क्या इम्कानात बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मुमकिन तौर पर जो इस वक्त एक निज़ाम अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द इस वक्त एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं। लग ऐसा रहा है कि 24 मई के बाद ये एक समुद्री तूफान की शक्ल तश्कील पा सकता है। लेकिन उसके अगर बरक्स हम एक और मॉडल को देखें तो वो ये शो करवा रहा है कि 27 मई के बाद ये निज़ाम मजीद मजबूत होगा, इसमें मजीद शिद्दत आएगी। और अगर ऐसा होता है, इस वक्त की जो हम देख रहे हैं कि सिचुएशन को देख के मैं आपको ये बता रही हूँ, जो मॉडल शो करवा रहे हैं उस हवाले से मैं आपको ये आगाह कर रही हूँ कि 27 मई के बाद मॉडल्स ये शो करवा रहे हैं कि ये निज़ाम मजीद मजबूत होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये एक ताकतवर तूफ़ानी निज़ाम मुमकिन तौर पर, तो ये मुमकिना निज़ाम ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो सकता है, यानी कि एक शदीद समुद्री तूफान साल 2025 में मई के आखिरी दिनों में क्या इस तरीके का समुद्री तूफान, वो भी शदीद नौयत का समुद्री तूफान अरेबियन सी में तश्कील पा सकता है। इम्कानात नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन आने वाले दिनों में चेंज भी हो सकती है, लेकिन इम्कानात हैं क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हम देख रहे हैं कि मानसून की हवाएं भी इस वक्त खित्ते में दाखिल हो चुकी हैं और इस वक्त मानसून भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें लग रहा है कि एक्टिविटी हो सकती हैं, जिस हवाले से मॉडल्स ये भी शो करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का समुद्री तूफान तश्कील पा जाता है तो इसके बाद मानसून पर इसके असरात मरतब हो सकते हैं। इस पर भी आने वाले दिनों में आपको आगाह करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर मुमकिन तौर पर समुद्री तूफान बनता है तो ये पाकिस्तान या भारत के साहिलों की तरफ जा सकता है। ये किस तरफ जा सकता है, इसमें क्या इम्कानात मौजूद हैं, फिल वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान और भारत के साहिलों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अरेबियन सी में शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र कर सकता है। लेकिन ये भी सूरत हाल क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तो ये निज़ाम बना नहीं है। ये एक निज़ाम ऐसा है जो कि आने वाले दिनों में 24 मई तक तश्कील पा सकता है और मुमकिन तौर पर समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 24 मई के बाद से लेकर 27 या 28 मई तक ये एक शदीद मौसमी निज़ाम में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होगी तो यकीनी तौर पर अरेबियन सी के अंदर तुग़यानी हो जाएगी और ये साल 2025 का पहला समुद्री तूफ़ान क्या पाकिस्तान के साहिलों को मुतासर कर सकता है, आने वाले दिनों में इस हवाले से वाज़े हो जाएगी सूरत हाल। अगर इसका रुख पाकिस्तान के साहिलों की तरफ होता है तो यकीनी तौर पर यहाँ पर बारिशों के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन फिल वक्त ऐसा कोई इम्कान नहीं है, आने वाले दिनों में सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस वक्त जो अरेबियन सी के अंदर ये एक्टिविटी होना शुरू हो गई है, इसके बाद हम देखेंगे कि 20 मई के बाद कराची में जो गर्मी पड़ेगी वो बड़ी शदीद होगी। तो कराची वालों को इस वक्त सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस आने वाले दिनों में शदीद किस्म की गर्मी, जिसे एक शदीद हीट वेव कहा जा रहा है। इससे बचने के लिए इकदाम करने हैं। गैर ज़रूरी तौर पर आपको दोपहर के वक्त धूपों में नहीं निकलना है, अपने आप को जितना हो सके धूप से बचाना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि इन दिनों में सी ब्रीज भी कट ऑफ होंगी और ये शदीद तरीन मौसमी हालात होंगे कराची के शहरियों के लिए आने वाले दिनों में। इस हवाले से मजीद जो भी सूरत हाल होगी आपको आके बर वक्त आगाह करूँगी। फिल वक्त के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट के हवाले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।